आपकी दूर से। थोड़ा इसको करके बता। हाँ ठीक हाँ, है, नहीं ठीक है। अरे उसी लिए हम लोग आए भाई। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठकर अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। इसके बाद वस्त्र आदि धारण करके गंगा मैया के तट की ओर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से गंगा मैया के तट की ओर बढ़ते हुए रास्ते में ही भगवान जी के दर्शन करते हैं। इनके दर्शन करके माता जी के तट की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अंधेरा के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे बढ़कर माता जी के तट पर पहुंच जाते हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करते हैं। भगवान जी को प्रणाम करके फिर इसके बाद गंगा मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। फिर इसके बाद स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। फिर इसके बाद माता जी को प्रणाम करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। वंदना करने के बाद माता जी में दिव्य डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगा करके स्नान पूर्ण करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं। भगवान जी को स्नान करवाने के बाद भगवान जी की भक्ति करते हैं, भगवान जी के नाम जप करते हैं। इन्हीं की कृपा से सब कुछ पूर्ण करके माता जी के तट पर ही प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है। फिर इसके बाद ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम पूर्ण करके शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा लगा के पूर्ण करते हैं। इसके बाद वायु मुद्रा का अभ्यास करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो व्यायाम से पहले अपने शरीर को अलग अलग तरीके से ढीला करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। व्यायाम से पहले स्ट्रेचिंग बहुत ही आवश्यक है। यदि हम व्यायाम से पहले स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे और अपना व्यायाम करना आरंभ कर देंगे तो इस कारण से हमारे शरीर में खिंचाव आ सकता है, मांसपेशियों में तनाव हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें, तब जाके आप व्यायाम करें। तो स्ट्रेचिंग में चक्रासन का अभ्यास करते हैं और चक्रासन में ही कुछ सपाट लगा के अंत में मयूरासन का अभ्यास करके व्यायाम की ओर बढ़ जाते हैं। तो हर दिन की तरह व्यायाम का आरंभ साधारण सपाट से करते हैं। तो सभी सपाट कम से कम 3 सेट में लगाने होते हैं। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगा के पूर्ण करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। जैसा कि आज एकादशी व्रत है तो व्रत के कारण हर दिन की अपेक्षा आज थोड़ा कम ही व्यायाम करेंगे। फिर इसके बाद कुंभक सपाट लगाते हैं। और आगे बढ़कर हर दिन की तरह इस कैपुला सपाट का अभ्यास करते हैं। इस सपाट से हमारा जो कोर है
बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसलिए इस सपाट का हमें नित्य अभ्यास करना चाहिए। तो इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं। हर सपाट के बाद कम से कम 1 से 2 मिनट का रेस्ट हमें लेना चाहिए। फिर इसके बाद हिंदू दंड का अभ्यास करते हैं। तो अधिक से अधिक हिंदू दंड लगाते हैं। हिंदू दंड लगा के पूर्ण करते हैं। तो हर सपाट के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर उसके बाद हर दिन की तरह वही अपना मेढक सपाट का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं। डायमंड शेप बना के अपने बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेच कर लेते हैं और इसी में ही सपाट लगाते हैं। इससे हमारी कमर बहुत मजबूत हो जाती है। कमर की समस्या कभी नहीं होती है। फिर इसी सपाट को एक हाथ से अभ्यास करते हैं। यदि आप भी अपनी कमर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसी सपाट का नित्य अभ्यास किया करें। तो इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में ही हिंदू दंड का अभ्यास करते हैं। इससे हमारे जो कंधे हैं, हमारे जो फोर आर्म है, बहुत मजबूत हो जाते हैं, जिससे हमें और व्यायाम करने में बड़ा ही लाभ मिलता है। फिर आगे बढ़कर डायमंड शेप बनाते हैं और इसी शेप में पाइक पुशअप का अभ्यास करते हैं। तो इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यह भी सपाट हमारे कंधे को ही मजबूत करता है। जब तक हमारे कंधे नहीं मजबूत होंगे तब तक हम किसी भी सपाट को अच्छी तरह से नहीं लगा सकते। इसलिए कंधे को मजबूत करने के लिए नित्य इस सपाट का अभ्यास करते हैं। तो इस सपाट को लगा के पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद ईंटे की सहायता से मुष्टिका सपाट का अभ्यास करते हैं। मुष्टिका सपाट लगा के पूर्ण करते हैं। इसके बाद आगे बढ़कर अपने उंगलियों के ऊपर सपाट लगाते हैं। तो इस सपाट को लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद दंड लगाना आरंभ करते हैं। दंड का अभ्यास तब करते हैं जब हमारी शरीर पूरी तरह से थक जाती है। इसके बाद 100 से अधिक दंड लगाते हैं। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूर्ण करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और इसके बाद श्री हनुमान जी दंड का अभ्यास करते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगा के पूर्ण करते हैं और इसके बाद क्लैपिंग पुशअप का अभ्यास करते हैं। इससे हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं और आगे बढ़कर पैर के लिए दंड बैठक लगाते हैं। इस दंड बैठक से हमारे पैर बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर उसके बाद पैर के लिए ही इस व्यायाम का अभ्यास करते हैं। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से लेके अब तक यह पूर्ण हुई, जिसमें गंगा मैया का स्नान, भक्ति, ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम और व्यायाम। तो आज एकादशी व्रत है। तो एकादशी व्रत के कारण से हर दिन की अपेक्षा थोड़ा आज कम ही व्यायाम हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि स्थितियां कोई भी हों, परिस्थितियां कोई भी हों, पर हमें अपने नियम पालन में कोई भी किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, कोई बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। जैसा कि देखिए आज व्रत है, तो आज जो है फल फूल खाएंगे। तो अगर हम ये सोचते हैं कि आज व्रत है, आज व्यायाम नहीं करते हैं, कल कर लेंगे व्यायाम, तो ये हमारा जो मन है ना, हमें इसी प्रकार से नचाता है। जब आप मन के भंवर में फंसकर नाचना शुरू कर देते हैं तो फिर आप ब्रह्मचर्य का आप कुछ भी नहीं कर सकते।
इसलिए मन को संयम में रखने के लिए ब्रह्मचर्य रूपी रस्सी की आवश्यकता पड़ती है, और ब्रह्मचर्य रूपी रस्सी से ही मन को बांधा जा सकता है। यदि आपका मन चंचल है और आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आपको अपने जीवन में स्थिरता नहीं मिलेगी। तो इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करिए और एक अच्छी दिनचर्या का पालन करिए, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा ही होगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो कुटिया की ओर निकल जाते हैं। कुटिया में पहुंच करके जो बचा हुआ व्यायाम है, जैसे पुलअप्स, तो पुलअप्स लगाते हैं। पुलअप्स लगा के पूर्ण करते हैं। फिर आगे बढ़कर हैंड स्टैंड पुशअप का अभ्यास करते हैं। तो हैंड स्टैंड पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। पुशअप लगाने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद कंधे के लिए इस पुशअप का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद पैरेलल बार की सहायता से अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। तो इस प्रकार से बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डंबल की सहायता से हाथ के मजबूती के लिए व्यायाम करते हैं। तो आज का व्यायाम यहीं समाप्त करते हैं। जैसा कि आज एकादशी व्रत है, तो व्रत में फलाहारी करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।